बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के एक न्यायप्रिय राजा राज करते थे, लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत क्रूर और महत्वाकांक्षी था। एक दिन उसने अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह वृष्णिवंश के वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा करने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा विनाश करेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा की कारागार में बंद कर दिया। देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान हुई, कंस ने निर्दयता से उन्हें जन्म के तुरंत बाद मार डाला। 7वें गर्भ में शेषनाग के अवतार बलराम थे। भगवान की माया से वह गर्भ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया और वहां सुरक्षित जन्म लिया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया। मध्य रात्रि को देवकी ने दिव्य बालक को जन्म दिया। नीलवर्ण, 4 भुजाएं, मुकुट पर मोरपंख। उन्होंने कहा, मेरा लालन पालन गोकुल में यशोदा और नंद बाबा करेंगे। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। यमुना नदी की तेज लहरों को पार करते हुए वे सुरक्षित गोकुल पहुंचे। गोकुल में कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर वसुदेव मथुरा लौट आए। उन्होंने यशोदा की नवजात कन्या को कारागार में रख दिया। जब कंस ने उसे मारना चाहा, वह आकाश में देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा विनाश करने वाला गोकुल में है। गोकुल में नंद बाबा के घर जब कन्हैया का जन्म हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मटकी फोड़कर ढोलंगारों से नंदोत्सव मनाया गया। सब लोग झूम उठे कि नंद बाबा के घर लाला आए हैं। कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे नटखट थे, मक्खन चुराते, ग्वालिनों की मटकी फोड़ते और सबको अपनी मुस्कान से मोहित कर देते। यशोदा माँ बार बार उन्हें डांटती, लेकिन कन्हैया की मासूमियत देखकर हंस पड़ती। उधर मथुरा में कंस चैन से नहीं बैठा। उसे याद था कि उसका विनाश देवकी का 8वां पुत्र करेगा। उसने गोकुल में बार बार अपने राक्षस भेजे ताकि उस बालक को मार सके। कंस ने राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई और दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को विष पिलाना चाहती थी, लेकिन नन्हे कृष्ण ने उसकी जान ही चूस ली और उसे मार डाला। एक एक करके कंस ने राक्षस भेजे, शक्टासुर, तृणावर्त, बेकासुर, लेकिन हर बार नन्हे कृष्ण ने खेल खेल में उनका वध कर दिया। गोकुलवासी चकित रह गए कि यह बालक साधारण नहीं है। जब इंद्र देव ने गोकुल पर घमंड में आकर मूसलधार वर्षा की, तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित रखा। तब सबने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचाना। आखिरकार जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए, वे मथुरा पहुँचे। उन्होंने कंस को अखाड़े में परास्त कर दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। कंस के वध के बाद कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बना दिया। लोगों ने चैन की सांस ली और कृष्ण बलराम सबके प्रिय बन गए। इसके बाद कृष्ण और बलराम को महर्षि सांदीपनी आश्रम भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्धकला और सभी विद्या सीखी। उन्होंने अपने गुरु दक्षिणा में मृत बालक को यमराज के लोक से वापस लाकर गुरु को सौंपा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण लिखकर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।